नमस्कार, मैं शुक्ला एग्री वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे उड़द के बारे में। उड़द के मतलब फंडामेंटल, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, विदेशों में क्या क्रॉप है उसके बारे में सारे विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और अंत में प्राइस फोरकास्ट भी एक अनुमान लगाने का प्रयास करेंगे। आपको बता दूं कि ये वीडियो जो बनाया गया है सिर्फ नॉलेज पर्पज से है और इस कोई ट्रेड रिकमेंडेशन नहीं है। इस वीडियो के आधार पर यदि कोई व्यापार करता है और लाभ हानि होता है तो एग्री वर्ल्ड उत्तरदायी नहीं होगा। आपको बता दूं कि खरीफ की उड़द की बुआई लगभग कंप्लीट हो चुकी है। भारत में सबसे ज़्यादा अगर उड़द देखें तो एमपी, यूपी और राजस्थान मोर देन 80% एरिया यहीं पे होता है खरीफ का। और जो रेस्ट है उसमें कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्रा, छोटा मोटा बाकी इधर छत्तीसगढ़ या दूसरे एरिया में थोड़ा प्रोडक्शन होता है। तो सबसे पहले तो हम अगर महाराष्ट्र और कर्नाटक की बात करें तो महाराष्ट्र कर्नाटक में इस बार मानसून की जो है अराइवल डिले थी। इसके कारण जो है बुआई प्रभावित हुई और किसानों ने ज़्यादातर जो है जो इरिगेटेड एरिया है वहाँ पे बुआई की। जो रेन डिपेंडेंट एरिया था, सिंचाई जिस पे मतलब जो बारिश पे डिपेंडेंट एरिया है वहाँ पे बुआई कम हुई और जिन किसानों ने बुआई की बारिश नहीं आने से उनके भी जो है क्रॉप को नुकसान हुआ है। तो जो अभी तक मेरे पास आंकड़े हैं स्टेट गवर्नमेंट के बुआई के आंकड़े भी देखे तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बारिश लेट आने से, क्योंकि बुआई का समय भी निकल गया था तो रिसोइंग भी करने का समय नहीं मिला किसानों को। तो यहाँ पे उड़द की जो है कर्नाटक, महाराष्ट्र में लगभग मुझे लग रहा है 50% ही उत्पादन हमें मिलेगा। और जब हालांकि यहाँ पे भले उत्पादन कम हो रहा है लेकिन 4-5 साल से क्या हो रहा है कि जो एमपी, यूपी और राजस्थान का एरिया, यहाँ ज़्यादा बारिश होने से नुकसान हो रहा था। तो यहाँ पे एरिया पिछले कुछ वर्षों में घटे थे, बट इस साल चूँकि आईएमडी ने और विभिन्न मौसम एजेंसियों ने पहले चेता दिया था कि इस बार बारिश कम होगी, एल नीनो का साल रहेगा, तो किसानों ने डिसाइड किया कि इस साल उड़द बुआई करेंगे। तो मैं बता दूं पिछले साल जब मैं उड़द सर्वे करने गया था, बुंदेलखंड का पूरा एमपी यूपी का जो एरिया है वहाँ पे लगभग मोर देन 50% एरिया बुआई ही नहीं हुई थी, क्योंकि लगातार जो बारिश हो रही थी ज़मीन में अत्यधिक नमी के कारण किसान बुआई नहीं कर पाए थे। बट इस साल ये स्थिति नहीं है। तो जो 50% से ज़्यादा एरिया पिछले साल मतलब खाली रह गया था, तो ये समझिए कि वो एरिया तो कवर होने वाले ही हैं। और चूंकि किसानों को लग रहा है कि जैसे धान हो गया इसको पानी ज़्यादा लगता है, तो कुछ किसान जो है ये सब किसान भी थोड़े उड़द की बुआई बढ़ा रहे हैं। तो कुल मिला के जो मेरे पास जानकारी है इन क्षेत्र में उड़द की, बुंदेलखंड एरिया में उड़द की बुआई बढ़ेगी। अभी तक जो मानसून अगर देखें तो कुछ एक एरिया में बिलो नॉर्मल मानसून भी हुआ है, बट जितना बारिश चाहिए उतना अभी तक पर्याप्त बारिश मिला है, ज़मीन में नमी है, तो किसानों को कोई किसी प्रकार की चिंता नहीं थी, इसलिए बुआई समय पे सब बराबर हुई है। अभी कुछ एरिया में जहाँ पे मतलब बिलो नॉर्मल मानसून थे, अगर वहाँ पे अगर अगले 10-15 दिन में बारिश हो जाती तो एक अच्छा यील्ड आगे निकल के आ सकता है। और मेरा मानना है कि जिस हिसाब से बुआई है अगर वो आगे चल के ट्रांसलेट होता है अच्छे यील्ड में, तो मुझे लग रहा है कि हम पिछले 4-5 साल का सबसे बेस्ट उड़द उत्पादन लेकर आ सकते हैं खरीफ में। और हमने अपने वीकली रिपोर्ट में भी आपको जो है हमारा जो फोरकास्ट है उत्पादन का हमने शेयर भी किया है। अब बात करते हैं बर्मा और ब्राज़ील पे, क्योंकि हमारे पिछले 4-5 सालों में जो है उड़द का प्रोडक्शन कम होते जा रहा था, तो हमारी डिपेंडेंसी बर्मा में और फिर 2-3 साल से ब्राज़ील भी काफ़ी बड़ा एक प्लेयर उभर के आया, तो इन दोनों देशों पे काफ़ी बढ़ गई। और जो ब्राज़ील अगर बात करूं तो 2000 मतलब 75,000 टन से जो शुरुआत किया था उसने 1.5 लाख टन लास्ट ईयर प्रोडक्शन किया। अब इस साल लगभग पहले अनुमान आ रहा था 4-5 लाख टन, जब जैसे जैसे कटाई हुई वहाँ पे प्रतिकूल मौसम कारण अब जो अनुमान आ रहे हैं लगभग 2.5-3 लाख टन के आसपास ब्राज़ील का क्रॉप का अनुमान आ रहा है। ब्राज़ील का जो फॉरवर्ड ट्रेड इस सीज़न का स्टार्ट हुआ था $830-40 के आसपास स्टार्ट हुआ था, वो अब लगभग $940-50 के आसपास पहुँच गया है। और अगर हम लैंडेड कॉस्ट उसका ले $940-50, तो वो लगभग अभी 93-94 के रेंज में आ रहा है। आपको बता दूं कि 830 मतलब जो पहले सस्ते, अभी जो माल आ रहा है उनका काफ़ी सस्ता जो है शिपमेंट नीचे भाव के आ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि अभी जो माल आएंगे तो वो फटाफट मतलब बेचने में भी जाएंगे, क्योंकि अच्छे भाव मिल रहे हैं उनको। और अभी जो जानकारी मिल रही है कि ब्राज़ील के कुछ शिपमेंट थोड़े बहुत पहुँचने स्टार्ट भी हो गए हैं। अगस्त सितंबर से धीरे धीरे ये पेस पकड़ेगा। अब बर्मा में बात कर लें तो बर्मा में इस साल जो उत्पादन हुआ था 8 लाख टन उत्पादन हुआ था। इस साल चूँकि घरेलू जो खरीफ क्रॉप तो भले कम हुआ, फिर उसके बाद जो अपना रबी में ठीक ठाक और समर में ठीक ठाक क्रॉप है, तो और ब्राज़ील से भी सप्लाई चालू थी, तो कुछ ना कुछ हद तक हमारी डिमांड की पूर्ति जरूर हो रही थी। तो बर्मा से अभी इस साल पड़तल भी ऊंचा होने के कारण अभी तक इंपोर्ट काफ़ी कम हुआ है। मतलब अगर पिछले साल से कंपेयर करें तो इंपोर्ट का पेस कम हुआ है।
बट अभी बर्मा में लगभग लगभग मुझे लग रहा है कि 4.5 लाख 5 लाख टन के बीच में कहीं स्टॉक मौजूद होगा। लेकिन जुलाई में काफ़ी उड़द लोड हो रहा है, तो शायद वो ये 4.5 लाख टन के बीच में मुझे लग रहा है, या 4.5 लाख टन के अंदर पहुंच जाएगा जुलाई एंड तक। तो अभी अक्टूबर तक समझिए कि हमारा खरीफ क्रॉप अक्टूबर तक आना है। तो अभी भी लगभग हम जुलाई एंड में हैं, तो अगस्त पूरा महीना, सितंबर पूरा महीना है। मतलब अभी 2 महीना हमें जो है, हमारा जो घरेलू डिमांड है, या तो जो अभी समर क्रॉप थोड़ा बहुत आ रहा है, इस साल समर क्रॉप भी ठीक ठाक था, बहुत ज़्यादा बढ़ के भी नहीं था, बहुत ज़्यादा कम भी नहीं था, तो उन्होंने पूर्ति की। लेकिन अब वहाँ पे जैसे जबलपुर साइड में देखे, पाटन सिरोहा सिहोरा में तो अराइवल अब काफ़ी कम हो चुकी है, और हमारी डिपेंडेंसी अगले 2 महीने में बर्मा और ब्राज़ील पे ज़्यादा रहेगी। बट मुझे लग रहा है कि घरेलू जो क्रॉप के लिए अगस्त का महीना काफ़ी क्रूशियल होगा। अगर अगस्त में अच्छा मतलब फेवरेबल उड़द के लिए वेदर रहता है, तो फिर अगस्त के बाद हमें बाज़ार पे जो उड़द के दाम हैं उस पर दबाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि अब सितंबर एंड अक्टूबर में हमारा क्रॉप आ जाएगा, और सामने अगर अच्छा क्रॉप, अगर सब कुछ ठीक रहा तो बहुत अच्छा क्रॉप आने की संभावना बन रही है, क्योंकि बुआई भी बढ़ रही है। और अभी तक जो है उड़द को बहुत ज़्यादा बारिश चाहिए भी नहीं, अगर ठीक ठाक बारिश हो जाए तो यील्ड बहुत बेटर ट्रांसलेट होकर आएगा। तो कुल मिला के सितंबर एंड अक्टूबर से अवेबिलिटी हमारी धीरे धीरे सुधरती जाएगी, और बर्मा और या ब्राज़ील पे बोलो, डिपेंडेंसी हमारी निर्भरता कम होगी। तो ये हो गया अभी तक का जो है पूरा फंडामेंटल हाल। और आपको बता दूं चार्ट के माध्यम से, तो अभी उड़द में हमने हाल फिलहाल में देखा है कि आपको बताऊं कि 101 का भी रिसेंट में इसने हाई बनाया था, चेन्नई उड़द एसक्यू ने, ये 17 जुलाई की बात है। और हमने अपने वीकली रिपोर्ट में क्लियरली मेंशन किया था कि 103 इसका रेजिस्टेंस है। ये आपको बता दूं अक्टूबर 2023 का हाई है, ये मुझे तोड़ना थोड़ा मुश्किल लग रहा था। मैंने अपनी रिपोर्ट में मेंशन किया था कि 2-3 रुपये यहाँ से करेक्शन उड़द में हो सकता है, और हालांकि करेक्शन लगभग 5-6 रुपये का आ गया है, क्योंकि मार्केट कोई 100% और सही तरीके से फोरकास्ट नहीं कर सकता है, सारा कुछ अनुमान ही है। तो हम जो फोरकास्ट कर रहे थे गिरेगा, लगभग लगभग वैसा ही हुआ, बट हमारी उम्मीद से थोड़ा ज़्यादा गिरा है। तो बढ़ा भी मार्केट ज़्यादा था, तो गिरा भी ज़्यादा, तो मार्केट वो किसी के पकड़ में नहीं रहता, मार्केट तो अपने हिसाब से बिहेव करेगा। और दूसरा, जुलाई में जो है हमें लग रहा था बर्मा से लोडिंग भी बढ़ेगी, क्योंकि भाव बहुत अच्छे हैं। तो निश्चित तौर पे बर्मा के जो ट्रेडर्स हैं, एक्सपोर्टर हैं, वो भी प्रॉफिट बुक करेंगे इन भाव में। तो निश्चित तौर पे हमें लग रहा था कि लोडिंग बढ़ने से यहाँ पे इंपोर्ट की थोड़ी सी सप्लाई बढ़ेगी, तो वो भी बाजार को दबाएगा, और लगभग लगभग वैसे देखने को मिला। अभी आपको बता दूं कि 50 डेज का जो मूविंग एवरेज है वो लगभग लगभग 9450 के आसपास है। तो अभी 9550 आज की डेट में उड़द रेस्क्यू है। तो मेरा मानना है कि 9450 से लेकर 95 का एक अच्छा सपोर्ट एरिया है। अगर इस रेंज में बाजार टिकता है तो हमें थोड़ा सुधार 2-3 रुपये 4 रुपये जो भी हो आगे देखने को मिल सकता है। और यदि ये 9450 का अगर इसके नीचे क्लोजिंग बेसिस पे, वीकली क्लोजिंग बेसिस देता पे नीचे जाता है, तो मुझे लग रहा है कि ये गिरावट थोड़ी बढ़ सकती है आगे चल के। तो मेरे ख्याल से अभी तक उड़द को लेके जो भी आपके मन में शंका थी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ब्राज़ील में क्या क्रॉप है, बर्मा में इंडिया का क्रॉप का क्या स्टेटस है, सब मैंने लगभग लगभग आप तक मतलब जानकारी पहुंचा दी। और आपके इलाके में उड़द की क्या स्थिति है, बुआई कैसी है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। और हमारे कार्यक्रम, ये जो रिपोर्ट हम आप तक शेयर करते हैं, इसको पूरा मतलब स्टडी करके आप तक पहुंचाने में काफ़ी मेहनत लगता है। तो बस आपका छोटा सा मोटिवेशन चाहिए, आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और कमेंट आप जितना ज़्यादा दे सके आपके एरिया में, मतलब किस प्रकार की बुआई है, बारिश कैसी है, पानी की ज़रूरत है कि नहीं है फसल को, या कब तक बारिश की ज़रूरत है, आ जाए तो अच्छी बात है। तो अगर इस तरीके से आप अपना सहयोग बनाएंगे, मोटिवेशन देंगे, तो हमें और भी अधिक अच्छे से अच्छी जानकारी आप तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। एग्री वर्ल्ड के बारे में बता दूं कि हम लगभग 2019 से हम कंपनी चालू किए हैं, लगभग लगभग अब 7 साल लगभग लगभग हो गया है। और मोर देन हम आज 10,000 से ज़्यादा लगभग पल्सेस के क्लाइंट को कैटर कर रहे हैं, इंडिया एंड अक्रॉस द वर्ल्ड। तो ये एग्री वर्ल्ड के बारे में परिचय रहा। और एग्री वर्ल्ड की सर्विस से जुड़ना है तो नीचे नंबर दिया गया, आप इन नंबरों पे कॉल करके हमारे जो व्हाट्सएप सर्विस जो है वो ट्रायल ले सकते हैं। और आप कार्यक्रम के बारे में आप ज़रूर अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। धन्यवाद।